10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 में, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो एक साइंटिस्ट था सीमन ओम, क्या नाम था? सीमन ओम, जिसने सीमन ओम इसने क्या किया बेटा? रिलेशनशिप डेवलप की। क्या डेवलप की? रिलेशनशिप डेवलप की बिटवीन किन किन चीज़ों के दरमियान? वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, एंड करंट आई। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या और दूसरी चीज़ क्या है बेटा? करंट। इन दो चीज़ों के दरमियान बेटा इसने क्या की है? रिलेशनशिप डेवलप की कि कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ आ गई? तो इसने जो काम किया था उसको समझने से पहले हम ज़रा अपने तरीके से और दूसरे एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या फ़र्क होता है। समझ आ गई? अब ज़रा देखो बेटा, ये हम पहले भी कई बार एग्जांपल्स दे चुके हैं कि हमारे पास ये एक पाइप है और पाइप हॉरिजॉन्टली प्लेस है बेटा, और ये ज़मीन पर रखा है, ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, लेकिन इसके दोनों एंड्स की जो हाइट है वो बराबर है, h1 और ये बेटा h2। बात समझ आ गई? दोनों एंड्स की हाइट क्या है? बराबर है। तो इस एंड के जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो होगा mgh2, और इस एंड का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो होगा mgh1। समझ आ गई? mgh1। अच्छा, अगर हम इनका अब देखो इन दोनों का पोटेंशियल जो होगा h1 और h2 जो है दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है? जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होगा डिफरेंस, तो फिर बेटा बताओ जरा, क्या इसमें से वाटर का फ्लो होगा? नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी जीरो। बेटा बात समझ आ गई? अब देखो, अब हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ऐसे, थोड़ा सा। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया है। ये जमीन है तो ये इसकी हाइट ये है h1 कह दें, इसकी हाइट बेटा h2 है। अब बताओ कौन सी हाइट ज्यादा है? h2 ग्रेटर है h1 से, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा? mgh2, और ये क्या बेटा बनेगा? बेटा mgh1। तो अब देखो दोनों हाइट बराबर नहीं है, अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो वो नॉन जीरो आएगा। क्या आएगा बेटा? नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं आएगा वो, ठीक है? तब था h हाइट बराबर थी बेटा, तब डिफरेंस दोनों क्या था बेटा? जीरो था। अब हाइट डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी फर्क आएगा बेटा, वो नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। तो क्या बताओ जरा, इस जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था इसमें करंट भी क्या था बेटा? जीरो। अब इधर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं, तो क्या वाटर फ्लो इसमें करेगा या नहीं करेगा? करेगा, यानी करंट भी जीरो नहीं होगा, करंट फ्लो करेगा। कौन सा करंट? वाटर करंट होगा बेटा, ठीक है? तो करंट की अगर बात करें तो वो भी नॉन जीरो होगा। अच्छा, आप देखना जरा गौर से। अब एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर नीचे कर देते हैं, यानी कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा हम और इस वाले केस के बाद ये वाला केस करते हैं कि थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर देते हैं इस तरह से, यानी से पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा देते हैं पहले से। तो ये हाइट है h1 और ये हाइट पहले से तो बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी h2 हाइट मच ग्रेटर है h1 से। समझ आ रही बेटा? तो अब देखो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा mgh2 माइनस mgh1 वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और बताओ जरा, इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, इस वाले केस में ज़्यादा है? इस वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। तो मुझे बताओ कि इसमें क्या वाटर का फ्लो तेज़ी से होगा या आहिस्ता आहिस्ता होगा? तेज़ी से होगा, यानी करंट ज़्यादा फ्लो होगा। करंट एक तो नॉन जीरो होगा और इसके मुकाबले में ये क्या होगा बेटा? ग्रेटर होगा, और इसके मुकाबले ये वाला स्मॉल होगा और ये वाला क्या होगा बेटा? ग्रेटर, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इधर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। क्या ज्यादा बेटा? बात समझ आ गई? अब यही बात हम इलेक्ट्रिक सर्किट पे अप्लाई करते हैं। किसके ऊपर अप्लाई करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट पे अप्लाई करते हैं। मैं एक सर्किट बनाता हूँ यहाँ पे।
यहाँ से पता क्या चल गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो करंट भी, जब पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा बढ़ेगा तो करंट भी और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो करंट भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई? तो कंडक्टर के केस में ऐसा होता है, कनेक्ट ये बात याद रखनी है, हर जगह ऐसा नहीं होता। हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज करें कंडक्टर में, देखिएगा जरा बेटा कि मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, या कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, एक्टिविटी कर रहे हैं हम, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी है, क्या लगा दी है, बैटरी ये, और ये मैंने एक सर्किट बना दिया, ये रेजिस्टेंस आर है, ये कोई भी लोड हो सकता है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, इंसुलेटर नाउ कनेक्टिव मटेरियल, समझ आ गई। हमने यहाँ पे ले लिए नाइक्रोम की वायर, कौन सी वायर ले लिए बेटा, नाइक्रोम की वायर, और यहाँ पर हमने एक लगा दिया है एमीटर, देखो बैटरी और रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा रहे हैं एमीटर, कहाँ लगा रहे हैं बेटा, सीरीज में। एमीटर हमने पढ़ा सकते हैं हमेशा कैसे लगाते हैं, सीरीज में, और वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। अब देखो इसके पैरेलल, रेजिस्टेंस के पैरेलल हम क्या लगा देंगे, वोल्टमीटर। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चलता रहे, और इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको करंट की वैल्यू भी पता चलती रहेगी। बात समझ आ गई? जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वही इधर से फ्लो होगा ना बेटा, समझ आ रही है ना। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे एमीटर लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। और ये हमने क्या लगा दिया, क्या है बेटा, ये रेजिस्टेंस क्या है, नाइक्रोम की वायर है। किसकी वायर है बेटा, नाइक्रोम की वायर। नाइक्रोम एक मेटल होती है बेटा, और इसकी जो लेंथ ली है हमने वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। कितनी है, 50 सेंटीमीटर की हमने लेंथ ली है बेटा इस वायर। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आए तो पूछ लो। और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है बेटा, आर रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस है, आर। अब यहाँ से जैसे हम स्विच को ओपन करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ओपन का मतलब होता है ऑफ करना। ओपन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ऐसे इस डायरेक्शन में बेटा क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, यानी कि इधर से ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर से घूमता हुआ इधर आएगा, फिर इधर वापस आ जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आए जरा पूछ लो। अब हम कहते हैं कि भाई ये जो बैटरी है ये वेरिएबल बैटरी है। कौन सी बैटरी है, वेरिएबल बैटरी है। ये वोल्टेज भी प्रोवाइड कर रही है। लेट्स सपोज हमने एक सेल लगाया, उसका पोटेंशियल कितना है, 1.5 वोल्ट। इधर लगाया हुआ बेटा 1.5 वोल्ट। किसी को ये बात मुश्किल लगी जरा पूछ लो, जो बातें मैंने बताई हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो इस एरो का मतलब वेरिएबल बैटरी है, इसका पोटेंशियल हम कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से बेटा, ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा अब देखो हम यहाँ से इस कनेक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे और इस कनेक्टर में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यूज मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, करंट की और वोल्टेज की क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज। और अब हम करेंगे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो प्लॉट करेंगे ग्राफ को इस तरह से। ये y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है बेटा, x एक्सिस। इस x एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं वोल्टेज को और इस y एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं हम किसको बेटा, करंट को। समझ आ गई? तो आप इसको इस तरह भी कर लें, इसको चेंज कर लें, ये वोल्टेज ले लें, इधर करंट ले लें। बात समझ आ गई? अच्छा अब देखो लेट्स सपोज आपने 1 वोल्ट इधर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और उसके ऊपर कोई करंट की कोई ना कोई वैल्यू आ गई आपके पास। क्या हुई बेटा, करंट की वैल्यू। जैसे करंट फ्लो करेगा ना बेटा इसमें से, जैसे ही सुनो ना बेटा, जैसे इसमें से करंट फ्लो करेंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे, तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस अपनी एनर्जी जाया करते हैं। चार्जेस अपने क्या करते हैं बेटा, एनर्जी जाया करते हैं। जितना ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इस कंडक्टर के क्रॉस। किस पॉइंट में बेटा, इस पॉइंट का नाम दो ए और इस पॉइंट का नाम दे दोगे बी का। ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा। बात समझ आ रही है? अब आपको आप कहते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू इतनी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या देते हैं, जो करंट की वैल्यू है वो ये वाली है। समझ आ गई? उन दोनों को मिलाने से वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू को मिलाने से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, पॉइंट। इसी तरह आपको और पॉइंट मिल जाएंगे इस तरह से। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, देखो वोल्टेज बढ़ गया
तो वोल्टेज बढ़ गया तो आपका करंट भी बढ़ गया। आप थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं कि वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और करंट फिर और ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ आ गई? तो आप इस तरह से और पॉइंट मिल जाएंगे, और पॉइंट मिल जाएंगे बेटा इस तरह से। समझ आ गई? तो इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, यानी आप वोल्टेज इधर से वोल्टेज वैरी कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो इसकी वजह से इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट होगा। तो अब ये जो पॉइंट्स मिल गए हैं वोल्टेज चेंज करने से या करंट के चेंज करने से, हमें आपको जो पॉइंट्स जो मिल गए हैं बेटा, उन पॉइंट्स को आप कर लें ज्वाइन इस तरह से। इसमें से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? ठीक है, ये पॉइंट जो आपने बनाए थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बना दें। अब देखो आपका वोल्टेज बढ़ गया तो आपकी करंट की वैल्यू भी बढ़ी। पहले दोनों 0 0 थे, वोल्टेज भी 0 करंट भी 0। फिर आपने वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया, सॉरी करंट की वैल्यू को चेंज किया, तो करंट इस कंडक्टर में जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतना इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। फिर आपने करंट को और थोड़ा बढ़ा दिया बेटा, बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और बढ़ गई। फिर आपने करंट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और बढ़ गई बेटा। बात समझ आ गई? फिर आपने करंट को और बढ़ा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई बेटा। बात समझ आ गई? तो अच्छा बेटा, बात समझ आई नहीं यहाँ तक? अब पोटेंशियल करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है बेटा। इसको कम करेंगे, देखो यहाँ से अगर वो करंट कम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी, अगर यहाँ से करंट और कम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस और, फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस करंट को और बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। बात समझ आ गई? पता क्या चला कि आपका जो अमाउंट ऑफ करंट है जो इस कंडक्टर में से पास हो रहा है वो क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो क्या है बेटा? किसके? टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डिफरेंस? किसके बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि आपका करंट बढ़ रहा है, यानी कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो वो करंट बढ़ रहा है बेटा। वो कहता है अप्लाइड अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपने अप्लाई किया है एंड ऑफ द कंडक्टर्स के। अब कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड द टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। टेम्परेचर चेंज ना हो कंडक्टर का और फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर, ये सारी फिजिकल स्टेट में आती है बेटा। तो ये स्टेट चेंज ना हो तो आपकी, तो फिर आप करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक दूसरे क्या रहते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें, समझ आ रही भाई? वो क्या हो जाएगी? वो बन जाएगी कि आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या चेंज हो रहा है बेटा? करंट। और आप करंट को चेंज कर रहे हैं तो आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है। इसमें से अगर आप इसको देखें, सिर्फ इस कंडक्टर को, इसमें से आप करंट को ज़्यादा फ्लो करवा रहे हैं तो उसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट होगा इस रेजिस्टेंस का क्रॉस। अच्छा, अगर इधर से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इस वोल्टेज के बढ़ने से इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। बात समझ आ रही है? दोनों की बात हो सकती है, इसकी भी कर सकते हैं और इसकी भी कर सकते हैं। तो हम इस वाले केस को ले लेते हैं बेटा, ठीक है? तो इसको जरा देखो, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हम एक चीज लेके आते हैं, वो क्या होती है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेके आएंगे आर। क्या लेके आएंगे बेटा? आर। ये बन जाएगा आर आई। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं V is equal to IR. V is equal to IR. This is the expression of Ohm's law. बेटा बात समझ आ रही है? किसकी एक्सप्रेशन है? Ohm's law की एक्सप्रेशन है बेटा। बात समझ आई? अब ये R क्या है? I तो V और I तो आपको पता। अब V क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस।
और ये I क्या है, करंट। अब ये R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस। पहले तो हम लिखेंगे R यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्या है, क्या है भाई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब याद रखो यहाँ पे, अब R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट है। ओम लॉ एप्लीकेबल ही तब होगा जब आपकी R की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। जब R की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर ये क्या ओम लॉ वैलिड होगा, नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पे R एज ए कांस्टेंट आया है ना ओम लॉ के मुताबिक, तो फिर ओम लॉ हम लगाएंगे ही वहाँ पे जहाँ पे आपकी R की वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। अगर R की वैल्यू चेंज हो रही है तो वहाँ पे ओम लॉ वैलिड नहीं होगा बेटा। बात समझ आ गई। अभी जो आपकी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ऐसा कोई नाम भी तो होगा, इसका नाम है बेटा रेजिस्टेंस। क्या नाम है, रेजिस्टेंस। क्या नाम है भाई, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या चीज होती है भाई, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है। ये अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। नीचे वाला पार्ट नजर आता है, याद नजर आ रहा है। चलो अब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस दरअसल है क्या चीज। रेजिस्टेंस जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दरअसल ऑपोजिशन है बेटा। ये क्या है, ऑपोजिशन। अब क्या समझना गौर से, ऑपोजिशन क्या चीज है। ये मेरे पास एक वायर है या कंडक्टर है, नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें ये कुछ एटम्स हैं। ये क्या है बेटा, एटम्स हैं। और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। बात समझ आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, ये जाके टकराते हैं किसके साथ, एटम्स के साथ। तो ये क्या इजीली मूव कर रहे हैं, नहीं, ये आराम से नहीं मूव कर सकते। ये जब मूव करते हैं तो कोई एटम बीच में आ जाता है, फिर थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं तो फिर एटम बीच में आ जाता है। यानी कि ये एटम्स मुखालफत कर रहे हैं किसकी, चार्जेस के फ्लो की। डैमेज नहीं होते, ये डैमेज नहीं होते बेटा। तो पता क्या चल गया, यानी कि ये जो एटम्स हैं ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको, फ्लो ऑफ चार्जेस को। चार्जेस के रास्ते में ये रुकावट पैदा कर रहे हैं बेटा। बात समझ आ गई। इसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो हम लिखेंगे द ऑपोजिशन, पहले लिखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बेटा। क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, खसूसियत होती है ये रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अब ये है क्या चीज भाई, द ऑपोजिशन offered by the conductor। ये ऑपोजिशन वो ऑपोजिशन है, मुखालफत है जो कि कंडक्टर प्रोवाइड करता है किसको, टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के फ्लो, चार्जेस ऑफ के फ्लो को हम क्या नाम देते हैं, करंट का। बेटा बात समझ आ गई। It is the opposition offered by the conductor to the flow of charges। चार्जेस के फ्लो को के अपोज करती है बेटा। ये समझ आ गई। अब ये ऑपोजिशन किस वजह से होती है, ड्यू टू द कोलिजन, ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन चार्जेस एंड एटम्स। तो हम लिख देंगे इसके रीजन क्या है, रेजिस्टेंस ड्यू टू द कोलिजन between charges and atoms। बस मेरे एटम्स और चार्जेस के दरमियान कोलिजन होती है बेटा। समझ आ गई। तो ये फिर ऑपोजिशन होती है। अच्छा, अब इसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा, इसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा। तो इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज ओम, जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है बेटा, जैसे हेडफोन नहीं होता हमारा, वैसे बेटा। समझ आ गई। तो अब ये ओम की भी डेफिनेशन करनी पड़ेगी हमें। क्या बेटा, ओम की डेफिनेशन भी करनी पड़ेगी। तो ओम क्या बन जाएगा, ओम को अगर हम डिफाइन करें तो ओम, 1 ओम को डिफाइन करें, इधर से फार्मूला बनाएंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख दूँ, V इज इक्वल टू आई आर and R is equal to
V over I, ऐसे ना बेटा। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम, यहाँ लिखता हूँ, और वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, और करंट का यूनिट एम्पियर। 1 ओम की डेफिनेशन करनी है हमने, तो फिर इधर भी 1 लगा देंगे और इधर भी 1 लगा देंगे। बात समझ आ गई। हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 ओम कब, इफ 1 एम्पियर करंट passes through the conductor when there is potential difference is 1 volt। बस मतलब जब किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट का हो, और अगर उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर उसको उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम। कितनी होगी बेटा, बात समझ आई कि नहीं आई? तो बेटा मुझे बताओ जरा डेफिनेशन लिखो, शाबाश। when the current of 1 ampere passes through the conductor when there is potential difference of 1 volt, then the resistance of conductor will be 1 ohm। बेटा बात समझ आ गई? तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 1 ओम होगी। कब, जब 1 वोल्ट का किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो और उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम। तो हम लिख के देंगे यहाँ पे बेटा कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। ये लिखते होते हैं साथ लाजमी, जब भी यूनिट की डेफिनेशन करते हैं तो इस तरह का फार्मूला कोई ना कोई लिखते होते हैं लाजमी तौर पर बेटा, ठीक है। कोई बात समझ ना आई हो जरा पूछ लो। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे ohmic connectors और non-ohmic connectors in the next lecture. If you have any question about the lecture, you can ask freely in the comment section. Allah Hafiz.